दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है क्योंकि सत्ता संभाले अभी 20 दिन भी नहीं हुए और उन्होंने अपने पास इतने दुश्मन खड़े कर दिए जो कि हो सकता है कि ट्रंप से संभाले ना संभले। मैक्सिको के साथ विवाद, कनाडा के साथ विवाद, रूस को आंखें दिखाना, चाइना पर टैरिफ लगाना, जवाब में चीन के द्वारा भी अमेरिका के ऊपर भारी टैरिफ लगाना, इलीगल इमिग्रेंट को देश से निकालना, WHO से अमेरिका को बाहर करना, UNHRC से भी अमेरिका को बाहर निकालने की धमकी देना, ऐसे कई कदम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों उठाए। लेकिन अब ट्रंप भारत के साथ उलझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हाल ही में ब्रिक्स देशों के ऊपर टैरिफ लगाने की शुरुआत उनके द्वारा की गई, जिसमें से भारत को छोड़ा गया। लेकिन अब ईरान के अंदर भारत की इन्वेस्टमेंट पर खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा भारत के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट पर मंडरा रहा है। लेकिन क्या अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है या फिर चाबहार पोर्ट पर रुकावट पैदा कर सकता है? और अगर ऐसा करता है अमेरिका तो इसका उस पर क्या असर पड़ेगा? इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा भारत को यूनाइटेड नेशन में ऑनर रोल मिला है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर द ट्रिब्यून का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है ट्रंप स्क्रैप्स वेवर फॉर इंडिया ऑन चाबहार पोर्ट सैंक्शन। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भारत को चाबहार पोर्ट के लिए एक सैंक्शन वेवर यानी विशेष छूट दी थी। इसका मकसद था भारत इस पोर्ट को विकसित कर सके और अफगानिस्तान तक बिना पाकिस्तान के रास्ते अपनी पहुंच बना सके। लेकिन अब अमेरिका ने इस छूट को खत्म करने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी प्रेसिडेंशियल नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम में साफ कहा गया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो उन सभी छूटों को खत्म करेंगे जिससे ईरान को आर्थिक या वित्तीय राहत मिलती हो। इसका मतलब यह है कि चाबहार पोर्ट से जुड़ी भारत की परियोजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह हमारी स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी का अहम हिस्सा है। मई 2023 में भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए 10 साल का करार किया था। भारत सरकार की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL ने इस पोर्ट में $120 मिलियन के निवेश की योजना बनाई थी। इसके अलावा भारत ने $250 मिलियन का कर्ज भी ईरान को देने का वादा किया था ताकि इस पोर्ट से जुड़े बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जा सके। लेकिन अब अगर अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाए तो भारत की ये परियोजना अधर में लटक सकती है। यह भारत के सबसे नजदीक ईरानी बंदरगाह है और खुली समुद्री सीमा में स्थित होने की वजह से यहाँ बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकते हैं। इस पोर्ट की मदद से भारत को कई फायदे होते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए व्यापार और निवेश के नए अवसर, ईरान के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप भारत के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाएंगे? तो इसका जवाब तो शायद किसी को नहीं पता, क्योंकि ट्रंप कब क्या कर जाए ये शायद ट्रंप को भी नहीं पता। लेकिन ट्रंप की अगर पॉलिसी को देखें और ट्रंप के काम करने के पैटर्न को देखें तो इसकी संभावना बेहद कम है। और पर्सनली मुझे लगता है कि ट्रंप इतना बड़ा कदम भारत के खिलाफ तो नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा ट्रंप करते हैं तो इससे चाइना को फायदा होगा और भारत को पाकिस्तान को बाईपास करने की और चाइना को इस क्षेत्र में टक्कर देने की पॉलिसी खराब हो जाएगी और ऐसा ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए अभी जो भी आर्टिकल वगैरह इसको लेकर पब्लिश किया जा रहा है वह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि काटसा कानून के तहत ट्रंप चाहते तो अपने कार्यकाल में S-400 खरीदने पर भी भारत के ऊपर बैन लगा देते, लेकिन वहां पर भी उनके द्वारा छूट दी गई थी। इसके अलावा चाबहार पोर्ट पर भी उनके द्वारा ही छूट दी गई थी। इसीलिए यहाँ पर भी लगता नहीं है कि ट्रंप ये फैसला लेंगे। लेकिन अगर ट्रंप ऐसा फैसला लेते हैं तो भारत सीधे सीधे रूस के पाले में चला जाएगा। फिर चीन से सामना करने के लिए जो भारत की मदद की उम्मीद अमेरिका कर रहा था वह नहीं हो पाएगी। बहरहाल आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप भारत के ऊपर यह सैंक्शन लगा सकते हैं या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत ने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन को खुश करने का काम किया और ऑनर रोल हासिल किया। दरअसल यूनाइटेड नेशन हर साल हर देश के लिए एक नियमित बजट तय करता है। फिर जनवरी की शुरुआत में हर सदस्य देश को एक पेमेंट नोट भेजी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि उन्हें कितना पैसा देना है।
जो देश 30 दिनों के अंदर अपनी पूरी रकम चुका देते हैं उनका नाम ऑनर रोल में आ जाता है। इस बार भी भारत ने अपना पूरा भुगतान समय पर कर दिया और इसी वजह से फिर से ऑनर रोल में शामिल हो गया है। भारत सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि हर साल ऑनर रोल में रहता है। ये दिखाता है कि भारत यूएन के नियमों का सम्मान करता है और उसकी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। यूएन के चार्टर यानी संविधान में जो मूल सिद्धांत है भारत उन्हें पूरी तरह से मानता है और उनका समर्थन करता है। लेकिन सवाल उठता है कि भारत ये कब तक करेगा और भारत का जो स्थान यूनाइटेड नेशन में मिलना चाहिए वह कब मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।